हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पॉलिटिकल का क्लास 11 का हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे। आज इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 8 तारीख को था। इनमें से पहला क्वेश्चन लिखना आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। एक ये भारतीय संविधान के घटक पर प्रकाश डालिए, एक ये लोग और किसी समाज में संविधान की जरूरत क्यों होती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सबसे बड़ा 6 नंबर का जो इंपॉर्टेंट आता है, सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक उपसंघ की भांति है जिसमें सभी देशों के उपसे शामिल। या तो हमें भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, समझाइए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बड़ी निम्नलिखित शब्दों को विस्तार से समझाइए। न्याय, स्वतंत्रता, बंधुता और धर्मनिरपेक्षता, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान सभा की रचना ब्रिटिश की किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इस योजना को प्रस्तावित कीजिए। और भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, ये बड़े एक क्वेश्चन ये है कि एक सफल एवं प्रभावित संविधान कठोरता एवं लचीलेपन का अद्भुत समन्वय होता है। इसी पत्ती को भारतीय संविधान के संदर्भ में उच्च कीजिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तुम छठा कर लेना और मेरे हिसाब से एक दूसरा कर लेना, एक पहला कर लेना और एक चौथा कर लेना। और नेक्स्ट चैप्टर है दूसरा कि अधिकार, मौलिक अधिकार कौन होते हैं। इसमें से भारतीय संविधान में बड़ी 6 मौलिक अधिकारों को मूल रूप से पहला क्वेश्चन कर लेना एक। और मौलिक अधिकारों को किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है, ये बंधुत्व मजदूरी से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का बनेगा। और एक बंदी प्रत्यक्ष क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार के 2 महत्व लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशन तत्वों में अंतर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशन तत्वों के मध्य विभेदों के, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। 4 नंबर में हमें मौलिक अधिकार की क्यों आवश्यकता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, बहुत ही ज़्यादा आएगा। वो भारतीय संविधान में कब किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, इन्हीं 3 कर्तव्यों को। एक ये पहला दूसरा कर लेना। और इसमें से नीति निर्देशन तत्व क्या है, इसकी 3 प्रमुख विशेषता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आएंगे जरूर। आपका जो 8 तारीख का एग्जाम है पॉलिटिकल का, चाहे मॉर्निंग में हो या इवनिंग में, बड़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशन तत्वों के उद्देश्य एवं नीति को स्वीकार से विस्तार से समझाइए, एक ये। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशन तत्वों में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक ये। एक तुम कर लेना पहला, छठा, 5वां। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हक है और ज्ञान दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बीच 2 अंतर लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम का क्या अर्थ है, ये पहला दूसरा कर लेना। और चुनाव प्रणाली की सफलता के 2 तत्व, ये एक इंपॉर्टेंट है। हाँ, कमियां भी, ये भारतीय चुनाव प्रणाली के दूसरे के, ये कमियां वाला भी ठीक है। 4 नंबर में आपको FPPS और अनैतिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में अंतर लिखिए, ये पहला इंपॉर्टेंट है। 16 के मताधिकार के 4 महत्व लिखिए, ये एक इंपॉर्टेंट है, पहला कर लेना, दूसरा कर लेना। और भारत के चुनाव आयोग के 4 प्रमुख कार्यों को लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रत्येक निर्वाचक मंडल और राष्ट्रीय 6 नंबर देखो, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए किन्हीं 6 सुझावों का वर्णन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके लिए। भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए, एक ये। भारत की चुनाव प्रणाली की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश दीजिए, एक ये क्वेश्चन भी। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया व्याख्या करके उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, एक। बस यही कर लेना, पहला कर लेना, दूसरा और तीसरा, चौथा। 5वां उतना ठीक नहीं है, फिर भी देख लेना इसे। और चौथा आ जाता है कार्यपालिका। एक तो क्वेश्चन यही आता है कि कार्यपालिका क्या है, ये करके जाना। कार्यपालिका के 2 रूपों का वर्णन कीजिए, भारत वाला ही। हाँ, ये क्वेश्चन पे ये है। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति से क्या अभिप्राय है, एक ये कर लेना, पहला, तीसरा। और राष्ट्रपति एक अलंकारिक प्रबंधन है, स्पष्ट करो, एक ये, चौथा कर लेना। और प्रधानमंत्री की किन परिस्थितियों पर निर्भर रहता है, उनकी शक्ति किन परिस्थितियों पर, एक ये। भारत में तो नहीं, और बाकी ठीक है। और भारत में राजनीतिक कार्यपालिका तथा स्थायी कार्यपालिका में 4 अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक बनता है, आने की संभावना है 99%। एक ये क्वेश्चन, संसदीय कार्यपालिका की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसका भी क्वेश्चन बढ़िया है, ये पहले दूसरा कर लेना। और क्या है, राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों का वर्णन, एक ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नियुक्ति में राष्ट्रपति अपनी मर्जी नहीं चला सकता, ये एक लिखना, एक करके जाना ये। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा संसद के बीच एक सेतु का काम करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से। और क्वेश्चन करके जाना कि प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या हैं, ये सब दिखा था। जैसे राष्ट्रपति की स्थिति तथा कार्यों का वर्णन करो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो, पहला कर लेना। और क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को वादा है, 3, ये कर लेना, पहला दूसरा कर लेना। और तीसरा करना कि चौथा करना कि आमतौर पर देखा गया है कि संसदीय कार्यपालिका वाले देशों में प्रधानमंत्री बहुत प्रभावशाली तथा शक्तिशाली बन जाते हैं, ऐसा किन कारणों से होता है, कि ये लिखें। हाँ, नौकरशाही राजनीतिक कार्यपालिका की किस प्रकार से सहायता करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और छठा भी लिख लेना, गठबंधन सरकारों के द्वारा
दौर में राष्ट्रपति की स्वयं विवेक की शक्ति बढ़ा जाती है, इसका कथन की तरफ ये ठीक है। ये इस चैप्टर में यही सब है, ठीक है ना। सॉरी, अब आते हैं विधायिका विधायिका। द्विसाधनात्मक विधायिका के पक्षों में दो तरफ दीजिए। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, ये करके जाना। भारत के किन्हीं 4 राज्यों के नाम जिनमें द्विसाधनात्मक विधायिका है, ये पहला। दूसरा करके जाना लोकसभा द्वीप भारत शक्ति कर लेकिन ये करके जाना। एक हाँ, दल बदल से आप क्या अभिप्राय है, ये करके जाना। राज्यसभा की 2 विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में देखो, बाकी तो नहीं, 2 नंबर। 4 नंबर में विधायिका संसदीय सभी लोकतंत्र राजनीतिक प्रक्रियाओं का महत्वपूर्ण केंद्र है, स्पष्ट कीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट है। लोकसभा किस प्रकार भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रतिबिंब है, 4, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ये योग्यता होनी चाहिए, ये बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई 4 चरण बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा कर लेना और 5वां कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर करना, ये इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए। और लोकसभा कार्य पर एक पहला कर लेना, दूसरा कर लेना। और संसदीय नियंत्रण के वे कौन से कारण कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी कर लेना, और भी टाइम नहीं है, बाकी बता देंगे आपको। न्यायपालिका के बारे में आना चाहिए। एक तो जन याचिका कब और किसके द्वारा, एक पहला ही करके जाना, पहला करके जाना। और लेकिन दूसरा का चौथा करके जाना। और जन याचिका से लाभ क्या है, पहला, तीसरा, चौथा करके जाना, बस। अब 4 नंबर में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय सी रिपोर्ट जारी कर सकता है, ये करके जाएं। सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार अपील का सबसे बड़ा न्यायालय है, वो नहीं कीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना। और स्वामित्व और कुछ पढ़ लेना, टाइम मिले तो। मैं तो बस करवा रहा हूँ कि तुम कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ लो। ये 6 नंबर में देखो, भारतीय न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के आकार की है, वर्णन करो, ये 6 नंबर का क्वेश्चन फंसने की ज़्यादा चांस है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकारों का वर्णन करें, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा करके जाना। और जन याचिकाएँ सक्रियता के ये न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है, इसके बारे में ये करके जाना। 7, जन याचिकाओं को न्यायपालिका के लिए सकारात्मक पहलू क्यों माना जाता है, ये करके जाना। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को किस प्रकार बनाया जाता है, ये पहला कर लेना और दूसरा कर लेना और चौथा कर लेना और 5वां करना और छठा कर लेना, ठीक है। बाकी इतना ही है, आज के लिए इतना ही। बाकी और आप कमेंट करोगे तो हम और वीडियो लाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपके लिए और न्यू वीडियो लेके आएंगे।